लोकसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपना पहला कैबिनेट समीक्षा सत्र बुलाया। सीएम योगी ने पहली बार सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और मुख्य सचिवों के साथ एक व्यापक समीक्षा सत्र में भाग लिया था, जिसमें रिक्रूटमेंट और पोस्ट वैकेंसी आवश्यक निर्देश जारी करने जैसी मामलों को संबोधित किया गया था। आज की कैबिनेट बैठक में कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री दोनों शामिल थे, जिन्हें सीएम योगी के 2 दिवसीय दिल्ली दौरे के बाद बुलाया गया था। देश को परम वैभव ऊंचाइयों पर पहुंचाने का जो आदेश जनादेश प्राप्त हुआ है, पूरे देश की जनता को बहुत बहुत आभार, पार्टी की तरफ से बधाइयाँ और निश्चित रूप से हमें पूरा भरोसा है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरे कार्यकाल में देश जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरेगा और उस पर ऊंचाइयों पर, चाहे वो विकास का मामला हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का मामला हो, गांव गरीब और जन कल्याणकारी योजनाओं का हो, या डिफेंस सेक्टर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, दुनिया में भारत के ऊंचे बढ़ते हुए ऊंचाइयों के कदम हो, निश्चित रूप से हम लोग नया कीर्तिमान स्थापित आदरणीय मोदी के नेतृत्व में कर पाएंगे, ऐसा पूरा भरोसा है। तमाम मंत्री अपनी विधानसभा हार गए जी। अच्छा, ये भीतर घात की बात लगातार उठ रही है, तो आपको लगता है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि कई प्रत्याशियों ने इस बात को लेकर लिख कर भी दिया था। देखिए, बहुत सारी बातें आ गई हैं और तो पार्टी का अपना चलता है, हार और जीत लोकतंत्र की दोनों ये प्रक्रिया चलती रहती हैं। निश्चित रूप से हम लोग हार से सबक लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन हार नहीं कहेंगे, क्योंकि लगातार तीसरी बार देश ने आदरणीय मोदी जी को एक जनादेश देने का काम किया है, स्पष्ट एनडीए को बहुमत देने का काम किया है। इसके लिए देश की जनता का बहुत बहुत आभार धन्यवाद। सिर्फ यही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के मंत्री आसिम आरून ने भी मीडिया को संबोधित करते हुए एनडीए पर समर्थन और विश्वास जताते हुए कहा कि जनता ने मोदी को तीसरी बार जिताया। दानिश आज़ाद अंसारी ने भी योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज, शिक्षा या रोजगार हो, इन तमाम मुद्दों पे ईमानदारी से काम करने की विशेष जताई। अनिल राजभर ने भी मीडिया से बात करते हुए विश्वास दिलाया कि उनकी सरकार नए तरीके से सोचेंगे, जनता की भावनाओं को विस्तार से समझने के लिए। देखिए, लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जो हमारी अपेक्षा थी, निश्चित तौर पे अभी हम उस अपेक्षा पे नहीं आ पाए, लेकिन बलिया हो, सलेमपुर हो, पूर्वांचल हो या उत्तर प्रदेश हो, सभी जनपदों के विकास को हमारी योगी सरकार ईमानदारी से करेगी। बलिया के जो भी मुद्दे हैं, वहाँ का मेडिकल कॉलेज, एजुकेशन की फैसिलिटी, तमाम रोजगार के मुद्दे, उन सब के मुद्दों के लिए हम ईमानदारी से काम करेंगे। देखिए, जनता का जनादेश सराखों पे है। लोकसभा का चुनाव, जनता ने जो मत दिया हम उसका सम्मान करते हैं और जनता के स्नेह से हम आगे भी जनता की सेवा के लिए काम करेंगे। बिल्कुल नए तरीके से सोचेंगे, जो जनभावना है वो कैसे परवान चढ़े, इस पर विस्तार से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश निर्देश होगा उसके पालन के क्रम में हम लोग आगे काम करेंगे। ये बहुत बड़ा जनादेश पूरे भारत की जनता ने मोदी जी को दिया है। तीसरी बार मोदी जी कल शपथ लेंगे। जो विकसित भारत का संकल्प उन्होंने लिया है उसको पूरा करने के लिए हम सब उनके साथ हैं और उसको मजबूती से पूरा करेंगे। उत्तर प्रदेश का इसमें विशेष रोल रहेगा, उसी के लिए आज बैठक भी है। हम सब अपने संकल्प को और मजबूत करेंगे। जो रोड मैप है उस पर हम लोग तेजी से और काम करेंगे। सर, भीतर घात की बातें आ रही हैं, कई लोगों ने बोला कि भीतर घात के ऊपर सीटें कम हो गई, क्या लगता है? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हर बूथ का अध्ययन करते हैं, कहाँ पे हमको वोट ज़्यादा मिला, कहाँ कम मिला, हम ये अध्ययन कर रहे हैं, हमेशा करते हैं। जब जीतते हैं तो भी करते हैं, आज कहीं पे अगर हमें वोट कम मिला तो भी हम कर रहे हैं, और इसीलिए हम हर चुनाव में अपनी ताकत को बढ़ाते हैं। थैंक यू। वहीं ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस और सपा पर आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने बीजेपी पर झूठा आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार आने पर संविधान बदल दिया जाएगा। अभी आप लोगों के जेहन में हो सकता है, लेकिन क्या वजह संविधान देखिए, तो सुनिए, कांग्रेस और सपा के लोगों ने झूठ बोला,
कि सरकार आने पर संविधान बदल दिया जाएगा, ये प्रचारित बड़ी तेजी से किए। इन लोगों ने 1-1 लाख खाते में टनाटन देने की बात किया। अब लोग कार्यालय पर टनाटन लेने के लिए जा रहे हैं। अभी कहाँ से देंगे? वोट तो ले लिए, लेकिन टनाटन कहाँ से देंगे? ये बीमारी पड़ी हुई है। कार्यालयों पर लोग कागज ले लेके खड़े हो जा रहे हैं कि खाते हमारे भेजो, नहीं तो फिर दिखाई मत देना। तो इन लोगों ने जो झूठ फरेब बोला और जो लंबे समय तक नफरत की राजनीति करते हैं लोग, आज मोदी जी के राज्य में आप बेशक देखिए, अगर आप अपने अपने चश्मे से देखिए, चले जाइए रेलवे स्टेशन पर, चले जाइए एयरपोर्ट पर, चले जाइए सड़कों पर, आज इतना बेहतरी का काम हुआ है, शायद लंबे समय तक ये काम कांग्रेस में किया होता। आप लोगों ने बकायदा इसके लिए कई नेताओं से मुलाकात की थी, नाम लिख कर दिए थे कि ये नहीं महाराज, कोई नाम नहीं दिया गया। अच्छा, हम लोग तो गए मीटिंग में, एनडीए गठबंधन बैठक हुई और बैठक में तय हुआ प्रधानमंत्री का चेहरा, घोषणा भी बात करा। राजभर जी, लेकिन कुछ लोग मान रहे कि सरकार चलेगी नहीं। उमर अंसारी ने कहा है कि लूली लंगड़ी सरकार है, जल्द गिर जाएगी। एक बात बताएं, कल तक विपक्ष यही कहता था कि सरकार नहीं बनेगी, हम सरकार बना रहे हैं। अब सरकार बन गई, अब कह रहे हैं कि सरकार नहीं चलेगी। जब सरकार चल जाएगी 5 साल, तब उसके बाद कहेंगे कि अब अगली बार नहीं बनेगी। अगली बार देखिएगा कि लोगों का खाता नहीं खुलेगा।